सबसे पहले देखिए क्या है, तो 16 कैसे अप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन, माइंड को कोई सॉल्यूशन ढूंढना है और फिर तुरंत बोलो रिसोर्सफुलनेस, वरना माइंड कहेगा एक्सक्यूज देगा, ये दिक्कत वो दिक्कत फलाना दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, ये नहीं सरकमस्टांसेस ना। रिसोर्सफुलनेस लगाओ, जो है आसपास जो है उसी से क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। और जैसे सोल्यूशन निकाल जाए एक्शन लेने लगना है, एक्शन लेने लगना है, आइट्रेशन 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 करने लगना है। ये जब आप लोग इसमें परिपक्व हो जाएंगे तो ये प्रोसोला का स्टेज 1 है। स्टेज 2 है जब सर्कल ऑफ कंसर्न को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने लगेंगे, वो C3 वाला लोगों का काम है। ठीक है जी, तो पहले प्रोसोला 1 सीख लिया जाए। तो प्रोसोला मतलब इतना, कोई प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन एक्शन सोल्यूशन रिसोर्सेज के साथ, जो हमारे रिसोर्सफुलनेस समझ रहे हैं ना। रिसोर्स और रिसोर्सफुलनेस में अंतर है, फुलनेस में अंतर है, समझ रहे हैं ना। रिसोर्सफुलनेस जो आपके पास है, कोई कहेगा मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है, आदमी नहीं है, पैसा ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, टी नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, डबका नहीं है। रिसोर्सफुलनेस जो है उसी को, जो आपके पास है उसी को लेके अपने लक्ष्य को, जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकालना, उस पर एक्शन करना। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसलिए क्लास ले रहा हूँ ना, हो गया इसलिए प्रोसोला मैंने कह दिया। प्रोसोला तो हर दिन लगाना है, हर पल लगाना है, और उसको ट्रेनिंग, माइंड को ट्रेन करना है। आप लोगों को जो मैं विद्या दे रहा हूँ ना, 3 तरह की विद्याएं दे रहा हूँ, और मैंने भी ठीक ठाक शिक्षा ली है और घूमा हुआ भी हूँ, देखा भी हूँ, अच्छे लोगों से मुलाकात भी की है। तो 3 तरह की जो बेस्ट ऑफ द वर्ड है, जैसे आध्यात्म में अद्वैत से तगड़ा कुछ लॉजिकल दिखा नहीं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का वो शिकायत नहीं कर रहा है। अद्वैत का जो लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो विवेकानंद जी ने कहा है, भाई साहब बहुत बड़ी चीज है। तो जो धर्म आध्यात्म की बात करे उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, समझ रहे हैं। वेद उपनिषद शंकराचार्य, उनसे बड़ा कोई हमारा धर्म गुरु नहीं हो सकता हिंदू धर्म में। तो आध्यात्म की लेवल की बात हो गई, उसमें हम लोग शंकराचार्य जी को कर रहे हैं, अद्वैत को समझ रहे हैं, उसमें कोई तामझाम नहीं है। इसमें कोई तामझाम आता है, प्रेयर करते हैं आप लोग तो, उससे बड़ी कोई चीज है नहीं। तो उसमें हम लोग शंकराचार्य जी, आगे चल के आप लोग थोड़ा सा और कर जाएंगे तो अष्टावक्र जी की बात करेंगे। अष्टावक्र जी की बात 18 साल के बाद ही करेंगे, ठीक है जी। वो भी समझ जाएंगे, आप लोगों के अंदर क्षमता है, लेकिन पहले थोड़ा वो भी कह जाए। तो आध्यात्मिक वर्ल्ड में भाई साहब टॉप वो है, इधर उधर भटकना नहीं है कहीं, उससे कुछ है नहीं बड़ा। अब आ जाते हैं सांसारिक वर्ल्ड में। तो सांसारिक वर्ल्ड में गैबी ताकतें, गैबी ताकतें मतलब अदृश्य ताकतें, जैसे आपका क्योंकि पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं, कि वेदों में कर्म कांड के तरीके से भी जाना जाता है, जैसे धन के लिए प्राप्ति, इसके लिए पूजा, सब ठीक है, जो चाहिए आप करेंगे, क्या कहते हैं, तो मिलता भी है। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म कांड बना हुआ वेदों में भी है, कर्म कांड भी है, ठीक है जी। यश की प्राप्ति के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए। लेकिन वेद में कर्म कांड से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? उपनिषद ज्ञान को। तो अद्वैत कर चुके, तो अद्वैत पे फोकस कर रहे हैं। दूसरे आते हैं गैबी ताकतें, अदृश्य ताकतें हैं, बिल्कुल है, बट साइंस में साइंस भी अपना काम करेगा। साइंस कहता है जब तक अगर हम डेटा से प्रूफ ना कर सकें, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ना कर सकें, हम नहीं मानेंगे। क्यों जरूरी है? वरना सुपरस्टिशन हो जाता है, अंधविश्वास हो जाता है। तो इसलिए हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन साथ साथ हम गैबी ताकतों को मानते हैं। तो गैबी ताकतों को कैसे मानेंगे? जिसमें दिखे, सिम्टम दिखे, वरना लोग हमको बेवकूफ भी तो बना लेंगे ना। किसी के सर पे ये थोड़ी है कि बहुत सही है, बहुत ईमानदार है, बहुत ठीक है, हमारा गड़बड़ नहीं करेगा। किसी पे भरोसा नहीं करना, मेंटर भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो अपना दिमाग लगाना है, समझ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लगानी है, इसीलिए लॉजिकल थिंकिंग पढ़ रहे हैं ना। और बेंचमार्क करना है, जैसे जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसको आप लोग अपना क्रॉस चेक भी करना है, बेंचमार्क करना है विद द वर्ल्ड, विद इंडिया एंड रीजनल जो भी आपका है। तो आध्यात्मिक की बात कर ली उस लेवल पे, उससे मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी ऑलरेडी 1000 अभी थोड़ी आया, बहुत पहले का है ना। दूसरा गैबी ताकतों में वैदिक पढ़ा, केपी पढ़ा, सब थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, बट एक चीज ये समझ में आया कि उस सब चीजों में कहा जाता है कि ऐसा करो, ये उसमें सिम्टम्स नहीं है। लाल किताब की मुझे अच्छी लगी कि सिम्टम बेस्ड है, ठीक है जी। सिम्टम बेस्ड की मतलब उसमें दिखता है, उसमें कहता है कि ये चीज होगा तो ये चीज होगा, और वो चीज आप देख सकते हो, एग्जैक्टली देख सकते हो, उसका ज्ञान है तो। और उसमें क्याफाएं हैं, क्याफाएं मतलब आप जैसे प्रूफ, साइंस में जैसे हम लोग प्रूफ देखते हैं ना, वैसे एग्जैक्टली उसमें भी हम प्रूफ देख सकते हैं।
आपके बिहेवियर, आपकी बॉडी, आपका रेखाएं, बहुत सी चीज, मकान, बहुत सी चीजें देख सकती हैं। तो कियाफाएं हैं, तो इसीलिए लाल किताब भी खूब पढ़ रहा हूँ और ठीक ठाक जानकारी है मुझको। तो उसका भी उपाय आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, आप लोगों से कहता नहीं हूँ बट हो रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गया अदृश्य ताकतें वाली। तीसरी चीज क्या है? पैसा। पैसा कमाना है, तो पैसा जब कमाएंगे तो लक्ष्मी जी और पैसा में बहुत अंतर है। जो विष्णु जी की लक्ष्मी जी की बात करते हैं और जो पैसे की बात करते हैं, पैसा और लक्ष्मी जी अंतर हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। 1 लाख रुपया ले लीजिएगा और लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने रख लीजिएगा, शुक्रवार खूब व्रत रखिएगा, तो 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा। 30 साल तक कीजिएगा तो 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा। और उसको कहीं से अगर सही से फिक्सेशन कर दीजिएगा तो कम से कम बैंक 5% देगा ना। तो ये जो पैसा है और नोट ही है, 1 लाख का ले लिया और इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ गई, 7%, 8%, 12% महंगाई हो गई, तो वही आपका 1 लाख रुपया रद्दी के भाव बिकेगा 10 साल बाद। मैथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और महंगाई इकोनॉमिक समझेंगे तो उस नोट को समझना है कि नोट किस प्रिंसिपल से गवर्न होता है। जो मनी एज ए कॉन्सेप्ट हम लोग अभी इस दुनिया में समझते हैं वो क्या है, तो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा धीरे धीरे। तो आध्यात्म लेवल पे भाई साहब अद्वैत और शंकराचार्य के अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलना होगा तो फिर अगले जन्म ट्राई कीजिए। अगला जन्म क्या होगा मुझे नहीं मालूम, जो भी हो ठीक है, अगले जन्म को मत मानो, लेकिन आप जब उसको देखो अच्छी चीज है। तो नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, तो उसी पे फोकस रखो। दूसरी चीज, आपको वो कराया जा रहा है, जितना काम करवाता हूं ना, साफ सफाई, घास काट निकालना, ये सब निकालना, घास बुध है और गंदगी राहु है। तो जब तक राहु और बुध को मैं नहीं साफ करूंगा तब तक कचड़ा भरा रहेगा और जितने बेचारे परेशान होंगे देखिएगा उनमें ज्यादा कचड़ा होगा, मतलब दूसरों वो बहुत ज्यादा बुध, सबसे ज्यादा गरियाते वही होंगे और सबसे ज्यादा और देखिएगा वो सबसे ज्यादा बुराई भी करते होंगे और सबसे ज्यादा बेचारे दुखी भी रहते होंगे और सबसे ज्यादा ये लगता होगा कि दुनिया उनके साथ सब अत्याचार कर दिया है और सबसे ठीक है। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे उसको जब सफाई करेंगे और उसमें समय लगता है, अवतारने से नहीं होगा। कितना मेडिसिन कब दिखाएंगे वो ठीक नहीं होगा। जैसे सिंपल आपको देखता हूँ, राहु 42 साल में भी ठीक हो सकता है, 42 दिन में भी हो सकता है, 42 मिनट में भी हो सकता है, बट बहुत रेयर। जैसे अद्वैत है, अष्टावक्र जी जनक जी को पहले अध्याय में समझाते हैं तो जनक जी एनलाइटनमेंट हो गए और हम देखिए कई साल से पढ़ रहे हैं, मैं कई साल से नहीं, अभी रिसेंट गीता तो पढ़े पहला था, अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ। और कोई टैलेंटेड होगा लड़का तुरंत सीख जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही गंदगी अगर बुध मतलब ज्यादा खराब है तो उतना टाइम, किसी का बुध 34 साल में ठीक होगा, किसी का राहु 42 साल में ठीक होगा। अगर परिश्रम करेगा तो उपाय उसके, जो पंडित जी कहना चाह रहे हैं, जो पंडित जी किताब है, अब पंडित जी आप जबरदस्ती अपने मत, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अपने मन से आप अपना रूल बना लिए तो उससे नहीं होगा ना। आपका मेंटर कौन है? मैं हूं ना। मैं आपको बता रहा हूं, अपने मन से उसमें बना के अपना करने लगे, तो पंडित जी के हिसाब से, अद्वैत के हिसाब से, विवेकानंद जी के हिसाब से उन लोगों की बात समझना है, करना है। और मनी की जब बात आए तो इकोनॉमिक्स को समझना है, कैपिटल मार्केट समझना है, कैपिटलिज्म क्या है समझना है, इक्विटी क्या है समझना है। अभी किसी के घर में घास का काम रहेगा और मुझे 10,000 की सैलरी देगा तो मजाक करूंगा नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा उससे मतलब उससे अच्छी मेरा वो चीज है। लेकिन यहाँ मैं घास काटता हूँ, क्यों? जब कैपिटलिज्म समझेंगे, इक्विटी समझेंगे, इक्विटी क्या है जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक तो आप लोगों को सिखाने के लिए वो चीजें हैं, दूसरी साथ साथ इक्विटी भी है। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो एक इक्विटी भी बनती जा रही है। तो ये समझना है, क्या समझना है? अद्वैत समझना है और उपाय के टेंशन में भी मत पड़िए। जो कराते हैं घर वाले करना है, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले विरोध भी किसी का नहीं करना है, जितना कराते हैं, बट उस चक्कर में अपनी शिक्षा को मत दूर कीजिए। अपने सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे वाला प्रार्थना हो, जो 8 बार रिमाइंडर है, उसको जितना कर सकते हैं कीजिए। 8 रिमाइंडर में आप चिदानंद जो अद्वैत वाला है, कर्मण्यवादी का रास्ते वाले, सब तो नॉन नेगोशिएबल है। सांस ले रहे हो तो यार ये नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि वो आपको एकदम अनुभूत ना होने लगे। अभी स्ट्रेस होता है ना, कौन ऐसा है इसमें उसको स्ट्रेस नहीं होता? बताओ। एक दिन भी ऐसा था जिस दिन लगेगा नहीं सर जी हमें अब कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई है? तो फिर कर्मण्यवादी का रास्ते आपको नहीं समझ में आया है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, फिर से सुनो, फिर से बोलो। जैसे ज्ञान योग में यही है
अहम ब्रह्मास्मि बोलते हो ना, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि महसूस हो रहा है नहीं, तो फिर वही कहते हैं, सुनो फिर से। इसलिए इसलिए डिफरेंट उपनिषद, इतने सारे उपनिषद के माध्यम से इतनी सारे लोगों ने किताबें लिखी, इतने सारे लोगों ने केवल वही चीज समझाने का। जैसे मैथ का अगर कॉन्सेप्ट मैडम ने पढ़ाया और आपको नहीं समझ में आया तो फिर क्या करना है, फिर वो वीडियो देखना है। खाली सो के पूजा करोगे तो आ जाएगा ना, उसको देखना है। तो अद्वैत आपको हाईएस्ट कहा जा रहा है। ज्योतिष में भी आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया हो चीज में, कोई निश्चिंत रहिए। और शिक्षा लेना ही लेना है, साइंस सीखना ही सीखना है, उससे कोई नॉन नेगोशिएबल। साइंस समझना है और पैसे के लिए मनी मार्केट समझना है, मनी कैसे ऑपरेट होता है, कंपाउंडिंग क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कैसे वैल्यू क्रिएशन होता है, कैसे इक्विटी है, और एकदम लग जाइए इस पे। बाकी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होंगे, इधर उधर भटकेंगे। घर में कुछ होता है सबका आदर सम्मान करना है, किसी का वो नहीं करना, घर में पूजा और ये एकदम करना है, लेकिन अपना भी नुकसान नहीं। अपना का अपनी उसमें आलसपना मत आने दीजिए। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपको एक कैरेक्टर बिल्डिंग, जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला है ना पहला हम लोग का, वो जो हॉरिजॉन्टल है ना रोशनी पिरामिड में, तो पहला कैरेक्टर बिल्डिंग वही है, छोटी छोटी आदतें ही। मैंने वो एक बार एग्जांपल दिखाया था ना, ये शुरू में गैप कम है, लेकिन जैसे उंगली बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये गैप बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें ही शुरू में लगेंगी कि आपकी एक कम है, लेकिन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत बड़ा, बहुत गैप बढ़ता जाएगा। तो वही बच्चा जो छोटी छोटी आदतों को ठीक करेगा, 10 20 साल 30 साल में उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। और जो कहेगा अरे यार इतनी इतनी बात खती के का, तो इतनी इतनी बात खती के का, तो इतनी इतनी बात खती के बाद में गिट्टी हो जाएगा। ठीक है जी, तो फोकस करना है, ये करना है, ठीक है। और रेस्ट लेना है, बॉडी माइंड का कभी कंफ्यूजन, कभी ये मत समझिएगा कि मैं नाराज होता हूँ कि नहीं, ना ना ना, शरीर को चाहिए रेस्ट तो दो, क्योंकि आपकी शरीर है सबसे ज्यादा आप जानते हो। लेकिन आप भी ये जानते हो कि रेस्ट चाहिए कि आलस से, आप जानते हो। रेस्ट 7 घंटा 8 घंटा होगा ना, उसके बाद तो आलस है। 8 घंटा सो के आओ फिर भी जमाई आ रही तो कहीं मामला गड़बड़ है। तो या फिर रात में जगे हो, टीवी कुछ देखे हो और कह रहे हो सोए। अगर नाक बजा के 7 8 घंटा, नाक भी बजे 9 बजे वो अलग बात है, उसमें बहुत टेंशन नहीं लेना है, लेकिन 7 घंटा अगर बढ़िया से सोए 8 घंटा तो नहीं आएगा। और आ रहा है तो आलस फिर बहुत, तो धीरे धीरे आदतें ठीक करनी है, ठीक है। तो यही चीज मैंने बताया था, जो भी ये चीजें हाईएस्ट हैं। और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस जिंदगी के लिए इतना कब, मेरा 42वां साल चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत है, इससे ज्यादा कहाँ कर पाए, इतना ही कर ले जाए ना। आध्यात्म में अद्वैत कर ले भाई साहब, वो कर लिए तो अत्यंत दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, जो इस शरीर का गोल है वो अचीव हो गया। दूसरी चीज, पैसा कमाना है भाई, एकदम कमाना है। विवेकानंद जी ने भी कहा कि पहले शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए। एक गरीबी बना दिया हमने, एक वर्चू। गरीबी वर्चू कहाँ है, ब्राह्मण गरीब कब थे, हमारा देश गरीब कब था, गरीब बना दिया। कोई गरीब को लूटने आएगा, जिसके घर में खाने को नहीं उसको कोई लूटने जाएगा। तो अंग्रेज हम लोग को लूटने आए थे क्या, मतलब हमारे गरीब थे इसलिए लूटने आए थे हमारे यहाँ, या मुगल हमारे इसलिए आए थे कि गरीब थे इसलिए वो हमारे यहाँ आए थे। तो धनी थे हम, फिर से धनी बनना है। कैसे बनेंगे, अपने संस्कारों, अपने उनको, और हमारे पास विद्या है, हमारे पास वो चीज है। और हम लोग हमेशा लॉजिकल थिंकिंग हमने रखी, क्रिटिकल थिंकिंग रखी है। विमेन राइट्स की बात आज हो रही है, विमेन राइट्स हम किसी सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मंडल मिश्रा और शंकराचार्य जी का जब डिबेट हो रहा है, तो मंडल मिश्रा की पत्नी जज है, और हारा कौन मालूम है, मंडल मिश्रा के पति। आज के, हाँ मंडल, सॉरी हाँ मंडल मिश्रा आज उनकी पत्नी अपने पति को ही, क्योंकि उनका तर्क, शंकराचार्य जी का तर्क अच्छा था। तो आज के डेट में कोई मेहरारू कहे तो लगी मर्द, अरे बताओ हम ही करा दिया ले। तो उस लेवल पे लोग थे, जो जिस फील्ड में था अपना बेस्ट दे रहा। और तर्क, हम लोग के हाथ पैर का लड़ाई नहीं, पहले इसकी वो इंटेलेक्चुअल, हम लोग ज्ञान के लिए जाने जाते। ज्ञान योग में हम लोग को फोकस करना है। बाकी दुनिया क्या करती है, सबका सम्मान है, किसी की बुराई नहीं करना है। लेकिन अभी आप लोगों के पास जो है वो बेस्ट है, पूरी लगिए। लेकिन आप लोग उम्मीद करेंगे कि 7 की पढ़ाई कर रहे हो और 10 का सर्टिफिकेट मिल जाए, भैया नहीं होगा। जो हैं आप हैं, वो झूठा बोल के आपको वो नहीं कहना है कि आपको फिर बेवकूफ बनाना और जिंदगी भर आप लेके फिर तख्ती घूमे। ठीक है जी, चलिए, तो ये बतानी थी आपको। किसी का कोई प्रश्न हो, आज फ्राइडे है, हाँ आज आप लोगों की पेरेंट्स मीटिंग है, क्यों हुआ, किस दिन पेरेंट्स मीटिंग, सैटरडे को, ठीक है जी, चलिए अच्छी बात। हाँ, शाम को 4 4 बजे 4 बजे प्रेजेंटेशन अपनी एक एक करके दिखा सकते हैं आप, ठीक है जी।
जो रहेगा उसका देखूंगा, जो सब प्रेजेंटेशन इकट्ठा है। हाँ, पहले वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे पेरेंट्स मीटिंग में, वो डॉक्यूमेंट सारा तैयार कर लेना है, एक दूसरे का चेक कर लेना है। हाँ, वेरी नाइस। तो पूरा जो है और एक दूसरे का चेक कर लेना है, किसी एक से साइन भी करा लीजिएगा कि सारा वेरीफाइड है। ऐसे होता था कि हाँ जैसे मेरा है तो मेरा कार्तिक भैया गोपाल भैया, हाँ हाँ, यस, ठीक है। हाँ, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और फिर शाम को 4 बजे मिले तो मैं एक एक करके आप लोगों को प्रेजेंटेशन देखूंगा, एक एक दिन करके देखूंगा, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम उसको फिर और अच्छा इंप्रूव कर सके। मैंने एक मैसेज भेजा TIC TNIC, वो समझ में आया सब। वो बेसिकली वहाँ क्या हो गया, TNIC में थोड़ा मैं उसको 2 ब्रेक करना चाह रहा हूँ, डेटा समझना आना चाहिए ना। हाँ, एक TNIC क्या, टाइम नॉट इन सेंटर विथ पेरेंट्स परमिशन, लेकिन पेरेंट्स परमिशन में भी एक पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स डायरेक्ट कर रहा है ना, बेटा जाओ जरा सब्जी लेते हैं, बेटा जाओ जरा रिश्तेदारी में घुमाओ। और एक है कि भैया मुझे सोने का मन कर रहा है, मुझे पिक्चर देखने का मन कर रहा है। सोना गलत है क्या, पिक्चर देखना गलत है क्या? नहीं नहीं, करो, अगर लग रहा है ठीक, कभी चाहिए कोई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन TNIC पेरेंट्स परमिशन होगा, लेकिन एक पेरेंट्स परमिशन पेरेंट्स डायरेक्टेड होगा PD, और एक क्या होगा, सेल्फ डायरेक्टेड। जिसे समझ में आएगा ना। हाँ सॉरी, सेल्फ नीड और पेरेंट नीड, यस आई थिंक राइट। मतलब एक माता पिता की जरूरत है तो आपको भेज रहे हैं, और एक आपकी जरूरत है तो आप, हाँ ठीक है, वो समझ में आया है ना। तो उसी TNIC को हम लोग उस 2 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। करके देखिएगा, इस मॉडल में करेंगे उसको, वीक बाय वीक देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। चलिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो को बंद किया जाए।